हेलो दोस्तों, मैं श्वेता बैसला आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी इस न्यू वीडियो में। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ लॉ ऑफिसर की एक वैकेंसी आई है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। तो ये लॉ ऑफिसर ग्रेड ए की वैकेंसी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 10 है। क्वालिफ़िकेशन क्या है? ग्रेजुएशन होनी चाहिए LLB में, या तो आपने 3 ईयर LLB कोर्स किया हो या 5 ईयर LLB कोर्स किया हो। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस मांगा है तो एनरोलमेंट तो होना ही चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। और अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो LLB में 60% मार्क्स होंगे, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 55% मार्क्स होंगे, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट इसमें मैक्सिमम 30 ईयर है। मैक्सिमम 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तब 1/7/2026 को, अगर 1/7/2026 को आप 30 साल के हुए तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जनरल EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का और PWD के लिए 10 साल का। पे स्केल ग्रेड A है। बेसिक 50,000, टोटल अप्रोक्स 18.4 लाख रुपए जो है पर एनुअम की इनकम होगी। अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए बताई दिया है कि IOCL की जो एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन ये देंगे एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 में, ठीक है। और यहाँ पर एक समरी बता दी है कि कैसे सिलेक्शन होगा। डिटेल्ड अभी आएगा, आया नहीं है। आई थिंक आप जब उसका वो देखेंगे ना नोटिफिकेशन ऑफिशियल, तो उसमें सब चीज़ें होंगी। उसका लिंक मैं डाल दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर जाके देख लेना। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 MCQ होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव MCQ होंगे। सेक्शन A और सेक्शन B होगा। सेक्शन A में जनरल एप्टीट्यूड 60 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे, 20 लॉजिकल रीजनिंग के, 15 वर्बल एबिलिटी के, 60 टोटल मिनट मिलेंगे। सेक्शन B में 50 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट लेंगे। रिलैक्सेशन अपने हिसाब से देख लेना। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा और अगर गलत किया तो 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है 40 होने चाहिए, 40% होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होने चाहिए। बाकी की डिटेल्स देख लेना। मेरिट लिस्ट जो टोटल तैयार करी जाएगी उसमें सभी तरीके के टेस्ट को इंक्लूड किया जाएगा। अगर जनरल EWS OBC से बिलोंग करते तो 45% आने चाहिए टोटल ओवरऑल। SC ST से बिलोंग करते तो 40% और PWD से बिलोंग करते 30%। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और प्री एम्प्लॉय मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप जैसे कि जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको 40% तो चाहिए हर सेक्शन में और ओवरऑल 45% चाहिए। ऐसे ही SC ST के लिए भी क्राइटेरिया और PWD के लिए भी है। अब हम इसमें देखते हैं एप्लीकेशन फीस। जनरल EWS OBC NCL से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है। SC ST और PWD के लिए बिल्कुल एग्जम्प्टेड है तो उन्हें कोई फीस नहीं देनी है। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/8/2026 यानी इसी महीने निकली 14 तारीख को। एंड डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/9/2026 है। एडमिट कार्ड 15/9 तक आ जाएंगे और CBT जो है वो 24/9/2026 तक आ जाएगा, यानी कि बहुत जल्दी ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये था आज की जॉब्स का अपडेट।